हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव भारत में आर्थिक क्षेत्र पर अधिक पड़ा था, क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का दोनों तरफ से दोहन हो रहा था। एक तो कच्चा माल ब्रिटेन जा रहा था और ब्रिटेन से तैयार माल फिर भारत के बाजार में ही बेचा जा रहा था, तो दोहन दोनों तरफ से हो रही थी। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो पलासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी, क्योंकि पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जब लड़ा गया था तो अंग्रेज की जीत हुई थी इसमें। और पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज अपना लूट वाला जो घटना था तो पहले से लूट ही रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा और हो गया था। और बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के बाद तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। तो भारत में जॉर्ज क्लार्क नहीं होगा, गलत टाइप हो गया है। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछवाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी बिछवाई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछाई गई थी प्रथम रेलवे लाइन। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। और यह ट्रेन बोरी बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो दादा भाई नौरोजी ने ही संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारत से ब्रिटेन की ओर जो संपत्ति का अपवहन हो रहा था उस सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। तो कलकत्ता और आगरा के बीच। और 1853 में जो प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी और ट्रेन जब चला था तो मुंबई से थाने के बीच चला था। और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच। तो दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था। तो जमींदारों ने, जब भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो मुंबई में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो मद्रास प्रांत रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली, तो कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 ईस्वी में ये व्यवस्था को शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल और बिहार प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो 1793 में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महारवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। तो पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 में 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार में अफीम की उत्पादन होती थी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। जो 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग का पतन हो गया था बंगाल में वस्त्र उद्योग का। तो ब्रिटेन की निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटस्तर लगाया गया था, यही कारण था बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र।
जो नील की खेती से जो भारतीय किसानों को दोहन हो रहा था, उसमें नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। उस पर किताब लिखा था दीनबंधु मित्र। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहाँ लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा का बागान लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, और एक ब्रिटिश सांसद में पहले भारतीय थे जिनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में। मेयो नहीं होगा, मेयो होगा। लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी भारत में। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। सर टॉमस मुनरो रैयत बाड़ी बंदोबस्त इसी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में किस नगरों के बीच हुई थी? तो मुंबई से थाने लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। 1853 ईस्वी में प्रथम ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने, 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, और इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, छोटे प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरा लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो 89% अस्थायी बंदोबस्त के तहत, जब अस्थायी बंदोबस्त 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी, तो उसमें 89% कर देना, भू राजस्व देना तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन वर्ड को भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, उत्तरी भारत के भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन वर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी? तो सर्वाधिक भूमि पर रैयत बाड़ी व्यवस्था अंग्रेजी भारत की अंग्रेजों सरकार के द्वारा उस समय सबसे ज्यादा भूमि पर रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग जो 1929 में लाया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था लिटली आयोग का? तो लिटली आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 को 1881 में स्थापित हुआ या उसके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, जो भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई एक बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा गया है। तो अवध कॉमर्शियल बैंक जो भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पिछले बार जब झारखंड में पीजीटी का एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? तो जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना इसका उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध इससे था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो भारी उद्योग का अभाव था, क्योंकि भारत में उद्योग की स्थापना हुई ही नहीं थी, सारा उद्योग का स्थापना ब्रिटेन में ही हुआ था। तो यही कारण था भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं होने का कारण था भारी उद्योगों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत में व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी
किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? तो चाय का व्यापार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय का अधिकार जो था उसको समाप्त नहीं किया गया था, इसको सुरक्षित रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो था अंतिम रूप से 1833 का चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 ईस्वी में लागू की गई थी, तो 1793 के अंदर जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे, और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। तो इसका क्या कारण था? जमींदारों को पट्टा जारी करने को कहा गया था, लेकिन कई जो जमींदार थे वो पट्टा जारी नहीं किए थे। तो इसका क्या कारण था? तो कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो इसीलिए 1793 ईस्वी में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी और खेतिहरों को पट्टा जारी करने को कहा गया था, तो नहीं जमा किया था जमींदारों ने। तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं था सरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र जो 1835 ईस्वी में किया था, तो उसके से हुई, और इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा, लॉर्ड मैकाले के समय में ही 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में 1854 में लाया गया था। इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का ही देन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग की दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे? तो अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत था ये। तो इस सिद्धांत के तहत था कि ये जो शिक्षा है उसको समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और उससे छन छन करके जनसाधारण तक इसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पाश्चात्य पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो उसकी स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो 1817 ईस्वी में हुआ था। तो डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1817 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनौद्योगिकरण या प्राकु औद्योगिकीकरण की अवधि क्या थी? तो भारत में अनौद्योगिकरण और प्राकु औद्योगिकरण यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी 1800 से 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो 1850 ईस्वी में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। तो विलियम बेंटिक ने कहा था, भारतीय बुनकरों की हालत को देखते हुए विलियम बेंटिक ने कहा था, टिप्पणी किया था कि इनका दुख दर्द समुचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई, विलियम बेंटिक का टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटिप्स मिशनरी की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर जिसको बोलते हैं को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरी
त्रयी के नाम से जाना गया है। यह श्री रामपुर कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी थी? तो कार्ल मार्क्स भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित कहाँ की गई थी? तो रिसरा में, रिसरा बंगाल में है, तो वहां पर पहले आधुनिक पटसन मिल को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी, उस समय बिहार में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा था? तो बुकानन ने कहा था कि बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। तो एक कथन बुकानन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पत्ती बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों पर सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उसे निचोड़ कर गिरा देती है। युक्ति किसकी है? तो जॉन सुलिवान का यह युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन का 1931 का कराची अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 ईस्वी में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कराची अधिवेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल जो 1942-43 में पड़ा था, कहाँ पड़ा था? तो बंगाल में सबसे ज्यादा भीषण अकाल पड़ा था 1942-43 का अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? तो 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में भारत के विकेंद्रीकरण का समय शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1925 ईस्वी में रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो 1833 ईस्वी में भूमि खरीदने के लिए और बसने की अनुमति दे दी गई थी ब्रिटिश नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1913 ईस्वी में भारत में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो धन का जो निष्कासन हो रहा था भारत से अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन किया गया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1907 ईस्वी में पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया थे। 1925 में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा
अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया गया था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और प्रथम रेलवे चलाया गया था 35 किलोमीटर मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो भारतीय सामंतवाद का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय का जो एक अधिकार मिला हुआ था उसको खो दिया था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए थे, लेकिन चाय के अधिकार को सुरक्षित रखा गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को भी खो दिया था। तो ये थी आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।